नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। मेरे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी हैं, जो लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और गरीब तबकों की आवाज उठाते रहे हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है और तमाम मुद्दों पर, जब बात संविधान की हो, बात जब सोशलिज्म की हो, बात जब किसी भी तरह की नफरत की हो, तो वो सबसे आगे आते हैं। सर, निश्चल दस्तक पर स्वागत है। क्या कहेंगे कल के बारे में? कल जो सब कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो 5 अगस्त का दिन था, वो हमारे बहुजन समाज के लिए काला दिन था और ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक इसलिए कहता हूं कि जिनको आस्था में विश्वास है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से केवल बातों को सोचते हैं, वैसे तत्वों के लिए ऐतिहासिक दिन था। जैसे लोगों ने कहा अपने भाषण में कि 500 वर्ष से चिर प्रतीक्षित था। किसी ने कहा कि 20-30 साल काम करने के बाद ये मौका मिला। ये ठीक है अपने अपने दृष्टि से। अभी देश के निर्माण का समय था। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। अभी तक हमारा किसान खेतों में पर प्रकृति के ऊपर आश्रित है। हम पूर्ण रूप से हर खेत को पानी, खाद, बिजली देने में सफल नहीं हुए हैं। अभी तक इस देश में जो आजादी के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कल्पना किया था कि समाज से के नीचे पौधान पर जो बैठे लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है और समाज में सम्मान दिलाना है, इसलिए आरक्षण लागू किया था। तो आज वैसे लोगों को भूल करके, और जो भीमराव अंबेडकर के शब्दों में हम कह सकते हैं, विज्ञान के शब्दों में हम कह सकते हैं कि पहले जानिए और तब मानिए। लेकिन अभी हो रहा है कि अभी मानिए, उसके बाद जानिएगा। तो काला धन तो आया नहीं, बेरोजगारी दूर नहीं हुआ। बिहार में 1 करोड़ लोग लगभग बाढ़ में डूबे हुए हैं। 20 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर जिनको कहते हैं आप, बेरोजगार हैं, भूखमरी के शिकार हैं, रोजगार नहीं है। तो लेकिन इन समस्याओं से अभी जो लोगों ने कोरोना जो आयात किया है, जहाज से लेके आए हैं बड़े लोग के द्वारा, सरकार के द्वारा लाई गई कोरोना है, ये चीन से गांव गांव फैलाया है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। और न हॉस्पिटल में कोई दवा है, न बेड है, न किसी तरह की कोई व्यवस्था है, न जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को पूर्ण रूप से उनके सुरक्षा के लिए सामान तक नहीं दिया गया, वेंटिलेटर तक नहीं है। अब वेंटिलेटर जो आता है खरीदा करके, पैसा, आज के तारीख में भी लोग पैसा बनाने में लगे हैं। गुजरात में क्या हुआ? गए थे वेंटिलेटर खरीदने के लिए, और वो क्या लेकर के आए हैं, जिसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री ने किया। तो एक से एक है, लेकिन फिर भी वो ईमानदार। भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर नहीं लगेगा कि वेंटिलेटर खरीदने में भी उन्होंने गड़बड़ी की। ये सर्वविदित है। ये खरीद बिक्री राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र में होते होते बचा, मध्य प्रदेश में हुआ, सब जगह हो रहा है। उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान किस पर है? राम लल्ला के प्रति है। तो राम लल्ला में आस्था जरूर रखिए, लेकिन देश के गरीब किसान मजदूरों की जो बेरोजगारी की समस्या है, जो भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था कीजिए। क्या किया इन्होंने सत्ता में आने के बाद? तेजस्वी यादव ने कल कहा है सर कि हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, हम नहीं जानते। हम तो अंबेडकर साहब के संविधान के लाइन को ध्यान में रखते हुए इन बातों को कह रहा हूं कि पहले हमको संविधान बचाना है,
लोगों के इज्जत को बचाना है, सम्मान को बचाना है, गरीबों को हक अधिकार दिलाना है, हम उसकी लड़ाई लड़ना है। लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद रही है बहुजन समाज, और राष्ट्रीय जनता दल आज बहुजन समाज के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए विधिवत संकल्पित है। सर, आपके यहाँ अभी सुशांत सिंह को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, जबकि वहाँ बाढ़ है, कोरोना से महामारी है, क्या लग रहा है ये सिर्फ नीतीश जी क्या कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ बाढ़ और कोरोना, राष्ट्रीय जनता दल ने और प्रतिपक्ष के नेता ने मांग किया कि चुनाव को कुछ दिनों के लिए आगे की ओर टाल दिया जाए। चूंकि राज्य की जो स्थिति है, एक तरफ बाढ़ है, दूसरे तरफ कोरोना से लोग पीड़ित हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन है, तो लोग कैसे मिलेंगे? लेकिन चलिए, भारत सरकार कह रही है, चुनाव आयोग कह रही है कि वर्चुअल रैली से आपका काम चल जाएगा, किसी नेता को गांव में जाने की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग करने की अभी तक नहीं मिली है परमिशन, सार्वजनिक तौर से आम मतदाताओं के बीच आप नहीं जा सकते हैं, आपको केवल जाना है, मैंने नेताओं को या राजनीतिक दलों को, कार्यकर्ताओं को, आम जनता के सामने जो स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले हैं, जो कहते हैं कि कोई आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी आंदोलन को मजबूत कीजिए, उनका कहना है कि चीन के द्वारा बने स्मार्टफोन के सहारे आप आम जनता के पास जाइए। कथनी और करनी में कितना फर्क है इसमें। ये वर्चुअल रैली के माध्यम से ये जो बड़ा बड़ा टीवी है, एलसीडी है और क्या क्या है, कहाँ का बना हो, किस टेक्नोलॉजी पर है? ये सब चाइनीज निर्मित है। ये स्मार्टफोन है कहाँ से है? जितना स्वदेशी नाम लेने वाले हैं, उनके हाथ में जो स्मार्टफोन देख रहे हैं वो सब चीन निर्मित है। अरे भाई, अब तो हो गया ये स्मार्टफोन और एलसीडी की बात छोड़ भी दें, अब तो हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का मूर्ति भी आ रहा है, तो चीने से बन के आ रहा है। जितना खेल वाला खिलौना है बच्चों को खेलने वाला, वो भी चीने से बन के आ रहा है। लेकिन फिर भी हम स्वदेशी आंदोलन को चलाने में आगे, कथनी और करनी में फर्क है। तो लोग कह रहे हैं कि अब देश की राजधानी अयोध्या होनी चाहिए। हाँ, कुछ भी हो सकती है। हम तो अब ये दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे संविधान को बदल करके। हमको ऐसा उम्मीद है, मैंने उम्मीद नहीं, हम ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जो परिस्थिति और समय है, अगले वर्ष 2021 में संविधान को, जैसे ही इनका राज्यसभा में बहुमत आएगा, ये हमारे देश में अब हिंदू राष्ट्र, सेकुलरिज्म को हटा के हिंदू राष्ट्र की घोषणा ये करेंगे। और उसके बाद फिर ये एक और उम्मीद लगती है कि 2023 में ये लोग जो अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको बदल के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, और उसमें जो आम गरीब किसान मजदूर जो वोट देने का अधिकार है, इसको भी लोग समाप्त करेंगे। अब तो डिसाइड होगा मंदिर से ना, कौन वोटर होगा कौन नहीं होगा। को लेकर क्या लग रहा है सर, राजनीति की जा रही है जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उसको सीबीआई और ये सब किया जा रहा है? किसका? सुशांत सिंह मामले को। अरे बाप रे बाप, सुशांत सिंह के बारे में तो कहना ही है, वो तो देश को आजाद कराने में जितना लोगों की भूमिका रही है, वो उससे ज्यादा उनकी भूमिका रही है सुशांत जी का। तो इसलिए जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपको थोड़ा कहा जा रहा है। हम रोहित वेमुला को भूल गए हैं। रोहित वेमुला ने आत्महत्या किया, किन परिस्थितियों में किया वो भूल गए, क्योंकि वो दलित समुदाय का था। हम भूल गए हैं अभी कि कितने मजदूर लोग दिल्ली बम्बे से वापस आते समय रास्ते में कट के मर गए ट्रेन में, हम उनको ही भूल गए। हम भूल गए हैं कि कितने कष्ट लोगों को हुआ और कितने दलित नरसंहार में मारे गए, कमजोर लोग मारे गए हैं, हम उनको भूल गए हैं। हम तो अभी याद कर रहे हैं केवल सुशांत जी को। हम तो भूल गए कि चीन के द्वारा अभी 20 बिहार के भी जवान उसमें थे ज्यादा संख्या में, उन सब लोगों की हत्या हुई।
उसको हम भूल गए। आज तक हमारे अखबार में जो मीडिया के लोग हैं, इनके लिए जगह थोड़े इतना दिन मिला, किसी के लिए जगह मिला क्या? न 20 जो सेना के जवान मारे गए चीन के द्वारा उनको मिला जगह, न रोहित वेमुला को मिला जगह, न जो मजदूर लोग लौट के आ रहे थे दिल्ली बम्बे से, जो मर गए बेचारे, कहीं कहीं ट्रेन में कट के मर गए, चलते चलते मर गए, बिना खाए मर गए, भूखे मर गए, गिर के मर गए, कुचल के मर गए, उनकी भी कोई चिंता नहीं है। अभी तो चिंता बस एक और एक है, वो सुशांत सिंह के लिए। हम भी उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन ये है देश हमारा जो कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इसका जवाब भी देख रही है आम जनता, बहुजन लोग देख रहे हैं, बहुजन आगे आने वाले समय में इसका जवाब देंगे। क्या लग रहा है सर ग्राउंड पर जो अभी यूपीएससी में घोटाला हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, क्या ये सारे मुद्दे लोगों को समझ पा रहे हैं, लोग कन्विंस हो रहे हैं? और क्या बिहार जो एक नई तरह की राजनीति को हमेशा दिशा देता रहा है, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी वहीं से आवाज उठी है, राजीव गांधी के खिलाफ भी, डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठती रही है, क्या इस बार जो जो पिछली बार भी 2014 के बाद भी आप लोगों ने वहां बीजेपी का रथ रोका था, राम का रथ भी वहीं रोका, आडवाणी का रथ भी वहीं रोका गया था, बीजेपी का रथ भी आप लोगों ने रोका, इस बार क्या लग रहा है बीजेपी जल्दबाजी में क्यों है चुनाव को लेकर, क्या वजह दिख रहा है? देखिए, बीजेपी जल्दीबाजी में है कि किसी तरह से एक ऐसी वातावरण बने जिससे राज्यसभा में उसका बहुमत हो, चूंकि उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, चूंकि उसको गवर्नमेंट देश बनाना है, संविधान को बदलना है, ये सब है। लेकिन हमारे जो बहुजन के लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि 2019 का जो यूपीएससी का आप रिजल्ट अभी देख लीजिए, जिससे कि कलेक्टर और एसपी पैदा लेता है, तो उसमें क्या हक इनको मिला है? जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। और यह जवाब दे करके पूर्ण रूप से जो पिछड़े हैं, ईबीसी के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ये लोग तो सब हजम हो गए, खत्म हो गए। लेकिन अभी भी लोगों का आंख बंद है। रेलवे में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था रेलवे, उसको अब निजीकरण कर दिया गया है। तो एक से एक इन लोगों का चल रहा है कार्रवाई, और लोग देख रहे हैं। लेकिन लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग रियलाइज करेंगे आगे आने वाले दिनों में ये चलने वाला, लेकिन नहीं। क्या लग रहा है सर 370 और राम मंदिर दोनों मुद्दा बीजेपी के हाथ से निकल गया, क्या वो कुछ नया करेंगे? वो कह रहे हैं काशी भी बाकी है, आगरा और काशी मथुरा और क्या क्या, उनका तो एजेंडा चलता रहेगा। अरे बहुत सारे भाई, अभी गाय है, गोबर है, मामूली बात है। अभी काशी है, बनारस है, सब दिए है, अभी सबको लेके चले गए। जहाँ हम लोग गणेश जी को दूध पिला देते हैं, भले अस्पताल में घर में बच्चा मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम गणेश जी का दूध पिला देते हैं ना भाई, अभी लोग का चलेगा ये सब। हम लोग तो जहां दिखाई नहीं पड़ता है लोगों को, उस बाजार में जाके शीशा बेच रहे हैं। सर आपके राज्य अभी बिहार में कास्ट एट्रोसिटी और फ्लड वालों की मदद नहीं हो पड़ी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? क्या कर रहे हैं? जो फ्लड के विक्टिम हैं या जो कास्ट एट्रोसिटी है वो आपके यहाँ बढ़ता दिख रहा है? ये जो फ्लड विक्टिम है सर, ये आप जानिए कि कोई नया तो है नहीं। फ्लड बाढ़ जो है हमारे राज्य में, वो दुधारू गाय है, जर्सी है। जो राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल के लोग होते हैं, उनके लिए जर्सी का काम करते हैं। तो इसलिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। ये हालात है, लोग मर रहे हैं, दह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो सर क्या लग रहा है, आपने क्यों, तो नीतीश कुमार के साथ आप तो लंबे समय से राजनीति में केंद्र में रहे हैं, नीतीश जी के साथ भी काम किया आपने, लालू यादव के साथ भी काम किया है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार डिरेल हो गए हैं या बीजेपी के प्रभाव में हैं? विद्रोह होगा, विद्रोह, जबरदस्त विद्रोह होगा, और वो विद्रोह बिहार से शुरू होगा और देश में पूरा पहुंचेगा। ये विद्रोह होना सुनिश्चित है। किसके अभी लग रहा है ठंडा। महात्मा गांधी को अफ्रीका से जब आए थे, तो देश को आजाद कराने के लिए चंपारण आके वहां से आंदोलन शुरू करना पड़ा था। जयप्रकाश बाबू का आंदोलन जो था शुरू हुआ गुजरात से, लेकिन उसको ताकत देने का काम किया
बिहार में, और बिहार से ही पूरे देश में वो आगे बढ़ा। तो फिर बोफोर्स का जो आंदोलन था उसका भी गढ़ बिहार बना। तो बिहार तो परिवर्तन करने वाली धरती है। देश में परिवर्तन की जो लहर चलेगी वो बिहार से ही चलेगी, उसकी अगुवाई बिहार करेगा। बिहार के नौजवानों का खून कोई मामूली नहीं है, यहाँ के नौजवानों का खून गर्म है। आगे आने वाले समय में ये दिखाई देगा। क्या आप लोग किला बचा पाएंगे? जो 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 लालू यादव जी ने जो जातीय वर्चस्व था उसको तोड़ा, सामंतवाद को तोड़ा और सबको बराबरी की आवाज दी, उसके बाद कुछ विकास भी हुआ है बिहार में, तो क्या ये जो वहाँ जो बहुजन राजनीति है, जो पिछड़ों की राजनीति है, शेड्यूल कास्ट की राजनीति है, वो बचा पाएंगे या इस बार वो खतरे में दिख रहा है और वहां भी बीजेपी अपना एजेंडा लागू कर पाएगी? आरएसएस को रोक पाएंगे आप लोग? लालू प्रसाद यादव व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे और हैं। लालू प्रसाद ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने आज तक, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आज तक सेकुलरिज्म के मामले में किसी से समझौता नहीं किया। लालू प्रसाद ही एक व्यक्ति है कि जब तक वो रहे सत्ता में तो जो गरीब किसान मजदूर थे, जो समाज के मुख्य धारा से बाहर के लोग थे, उनको बोलने का उन्होंने ताकत दिया और उनको मजबूती प्रदान किया। और आगे भी ये काम अभी उनका विचार जो है आगे होते रहेगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए। और जो आपको लग रहा है बिहार में, वो बहुजन समाज की शक्ति जो है, बहुजन लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बोलबंद होंगे ही हर हाल में। युवाओं से क्या उम्मीद लग रही है सर? क्या आप लोग इतना मेहनत कर रहे थे, आप तो लगातार टूर कर रहे थे, लॉकडाउन होने से पहले लगातार जगह जगह जा रहे थे, क्या युवाओं की भागीदारी दिख रही है? वो फूले पेरियार अम्बेडकर और बहुजन राजनीति समाजवाद को समझ रहे हैं? गांव से ही ये लहर निकलने वाली है, गांव से शहर तक लहर निकलने वाली। गांव से ही तो लड़के लोग आके यहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में रहे चाहे कहीं भी। आज जितना ही बेरोजगार लड़का है, जितना हॉस्टल में लड़के रहने वाला है, जितना दलित पिछड़ों का नौजवान है, वो सब अम्बेडकर के नजदीक है, फूले के नजदीक है, साहू जी महाराज के और पेरियार के नजदीक है। उनके विचारों से काफी ओतप्रोत है, इसलिए ये लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे बिहार के अनुभवी नेता, और बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है। लंबा राजनीतिक अनुभव है, विधानसभा स्पीकर रहे हैं दो बार, और लगातार विधायक मंत्री रहने का काम किया। उदय नारायण चौधरी हैं जो लगातार इस देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो सेकुलर स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसके लिए संघर्षरत हैं और लगातार बेधड़क लीडर होके बोलते रहते हैं, जबकि वहाँ सरकार जो है बीजेपी और जेडीयू की है और बागी नेता के तौर पे है। और मैं बराबर मिलता रहता हूँ, जब इनसे आप मिलेंगे तब आपको लगेगा कि बहुजन एकजुटता के लिए सबसे ज्यादा बिहार में अगर कोई काम है तो वो उदय नारायण चौधरी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव को जो तेजस्वी यादव की जो थॉट है, आपने अभी उनका जो भाषण सुना, उन पर तेजस्वी यादव का बहुत प्रभाव है उदय नारायण चौधरी जी का, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और लालू यादव के करीबी नेताओं में से हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।